यार मेरा गला इतने दिनों से ख़राब चल रहा था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो चलो अगर मैं सीधे मुद्दे की बात करूं तो यार इस मूवी को तुम लोग बिना किसी रिव्यू के चक्कर में पड़े देखो जाके, यार 1% भी तुम लोग को रिग्रेट नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते थे कि एनिमेशन या कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए होता है, उन लोगों को अब समझ में फाइनली आ गया होगा कि यार एनिमेशन या कार्टून एक मीडियम होता है किसी भी स्टोरी टेलिंग का। बस डिपेंड ये करता है कि वो स्टोरी किसी बच्चे की है या फिर अडल्ट की है, तो वहाँ पे कैटेगराइजेशन हो जाता है कि यार ये कार्टून बच्चे का है कि किसी अडल्ट का है। लेकिन एनिमेशन या कार्टून हर कोई देख सकता है, ये सिर्फ बच्चों की चीज़ नहीं है भाई। अब तुम लोग बच्चों को परेशान करना बंद कर दो। बाकी मैंने मूवी अपने बर्थडे के दिन, जो कि 30 जुलाई को था, उस दिन देखी और मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था ये, क्योंकि लॉर्ड नरसिम्हा मेरे लिए एक अलग फेवरेट अवतार में से एक है। वो मुझे सबसे पसंद वही लगते हैं क्योंकि यार उनकी जो अपीयरेंस है वो एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रीट था ये उस दिन बर्थडे के लिए। फिल्म की खास बात ये है कि ये मूवी पूरी ऑथेंटिक स्टोरी पे बेस्ड है, क्योंकि अश्विन कुमार जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, वो उन जगह पे गए हैं जो कि पुराणों में, स्टोरीज में मेंशन्ड जगह है। मतलब उन्होंने अच्छे से रिसर्च करके इस मूवी को बनाया है और उनकी रिसर्च के पीछे इस्कॉन का हाथ है और भी कई गुरुओं का हाथ है। मतलब उन्होंने मॉडर्न बनाने के चक्कर में इसको जेंजीफाई नहीं किया है, जैसे आदि पुरुष को उन्होंने कर दिया था। उसमें कुछ भी चमगादड़ दिखा दिया या रावण को अलग ही उन्होंने दिखा दिया था। तो वो चीज़ यहाँ पे बेवकूफ़ी नहीं की। यहाँ पे स्टोरी को पूरा ऑथेंटिक दिखाया गया है। देखो अभी तक हम लोग को छोटा भीम हो गया और महाभारत जैसे 2D 3D के जो बेसिक एनिमेशन होते हैं वही देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस मूवी ने इंडियन एनिमेशन में एक नया माइलस्टोन क्रिएट कर दिया। मतलब अभी तक की जो सबसे इंडियन बेस्ट एनिमेशन मूवी जो है वो यही है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मूवी बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की एकदम है, क्योंकि इसमें कहीं की फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं, साफ साफ पता चलता है कहीं जो फेसेस है वो स्मजी से दिख रहे हैं, कहीं की लो पॉली मॉडल्स हैं। लेकिन जो बजट इन लोगों के पास था, कोई कहीं 4 करोड़ लिखा है, कहीं 15 करोड़ भी है, तो मुझे लगता है कि उतने बजट में इससे अच्छा एनिमेशन और जो टॉप नॉच का एनिमेशन जो इन्होंने डिलीवर किया वो नहीं मिल सकता था। अब देखो भक्त प्रहलाद की स्टोरी तो सभी लोगों को पता है, तो उनकी स्टोरी को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मतलब कैरेक्टर एनिमेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, वो इतना इमोशनली तुम लोग को बांध देगा, तुम लोग को लगेगा कि यार तुम लोग इस मूवी का पार्ट ही हो गए हो। तो मुझे तो यार वो सीन बहुत अच्छा लगता है जब प्रहलाद जी ऐसे लेटे होते हैं, उनकी आँख खुलती है तो भगवान विष्णु सामने आते हैं। तुम लोगों को लगेगा कि बड़ा हॉल में ऐसा देख के लगेगा कि वो तुम ही से ही बात कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड बिल्डिंग यहाँ दिखाया गई है, वाइब्रेंट कलर्स दिखाए गए, बैकग्राउंड बहुत अच्छा रखा गया है इसमें, और सारी चीज़ें जो उसमें एनिमेटेड अच्छे से है। उसमें ये नहीं लगेगा कि कोई फ्रेम बहुत स्टिल है और आगे चीज़ें चल रही हैं। उसमें सारी चीज़ें तुमको कहीं ना कहीं एक मूवमेंट तुम्हें नजर आता ही रहेगा। तो तुमको यहाँ पे कोई ऐसा डल सा एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। मतलब जब किसी पे कोई अत्याचार हो रहा होगा, जैसे भक्त प्रहलाद पे अत्याचार हो रहा होता है, तो देख के लगता है यार कितना इमोशनली हम लोग उससे जुड़ रहे हैं, और बहुत बुरा लगता है देखने में कि ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान कब आएंगे बचाएंगे इनको। फिर फाइट सीन्स बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एनिमेशन दिखाया गया है, बहुत अच्छे इफेक्ट्स दिखाए गए हैं। और जो बाकी जो देवता लोग हैं, इंद्रदेव हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, तो उनका एनिमेशन, उनके कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। वो एक जो ओल्ड ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है वो ऐसे नहीं है, बहुत ही मॉडर्न तरीके से उनको विजुलाइज किया गया है। मूवी में जो बेस्ट पार्ट है वो है उसके डायलॉग्स। मतलब तुम्हें अब्रप्ट या कुछ अजीब से डायलॉग्स नहीं लगेंगे, जैसा आदि पुरुष में मनोज मुंतशिर ने पता नहीं कौन से नशे में क्या क्या लिख दिए थे उसमें। तो यहाँ पे सत्यु के हिसाब से मान मर्यादा में सभी डायलॉग्स को लिखा गया है, जो कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो उसमें आलतू फालतू के गाने नहीं है, सारे जो गाने भक्ति वाले ही हैं। तो जिसको भक्ति करनी है उन गानों को सुन सकता है, उनको याद कर सकता है, भक्ति में यूज कर सकता है। और साउंड डिजाइनिंग की बात करें तो साउंड डिजाइनिंग बहुत अच्छी दिखाई गई है। जो भी इसमें इफेक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से साउंड इफेक्ट जो है प्रॉपर मैच कर रहे हैं, तो तुमको विजुअल जो उसमें दिखाया जाता है तुमको और अच्छे लगेंगे देखने में। जो भी इसमें लाइटनिंग पड़ रही है, अटैक्स हो रहे हैं, वो प्रॉपर साउंड उसके साथ जाते ही जाते हैं। और जो मूवी का सबसे जो पीक टाइम आता है वो आखिरी के 20 मिनट में, तुम लोग समझ ही गए होंगे, जब भगवान नरसिम्हा आते हैं उसमें, और जो फाइट सीन वहाँ होता है एकदम यार, तुम लोग अगर मॉडर्न कॉम्बैट खेला तो उसमें जो ब्रूटैलिटी दिखाते हैं वो सेम लेवल की ब्रूटैलिटी उसमें दिखाई है। कोई उसमें सेंसर वेंसर नहीं किया गया, एकदम खून खराबा, लाशें इधर बिछी हैं, कोई इधर हाथ कट रहे हैं, इधर पैर कट रहे हैं। मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था कि इंडियन एनिमेशन में ये दिखा कैसे सकते हैं लोग, और उन्होंने बखूबी उस चीज़ को दिखाया है। यहाँ पे बच्चों के लिए पेरेंटल एडवाइजरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे हैं वो देख के बहुत विचलित हो सकते हैं, जो खून उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड दिखा दिया है। लेकिन वहाँ पे जस्टिफाई भी करता है कि जिस तरीके से अगर कोई पापी है और वो पाप करता है तो उसका वैसा ही हश्र होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। ओवरऑल यार मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा टेक्निकलिटी में मत घुसो, मूवी की स्टोरी देखो, उसके इमोशंस को देखो। क्योंकि हम लोग यार कोई एनिमेशन या मूवी क्यों देखते हैं, उसकी स्टोरी से प्रभावित होते हैं, उससे रिलेट होते हैं। यार यहाँ पे एक स्टोरी से कनेक्ट होने आया है, तो उस स्टोरी को इतने अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है कि तुम सारी टेक्निकल जो उसमें फॉल्ट तुमको थोड़े बहुत जो होंगे भी, तुमको उसमें वो दिखेंगे ही नहीं और तुम लोग उसमें एकदम खो जाओगे।
तो मेरे लिए यार ये एकदम समझ लो पीक सिनेमा है इंडियन एनिमेशन का। बाकी महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स ये पूरी तरीके से बन चुका है, और जो पहली मूवी अभी रिलीज हो ही गई है, और दूसरी मूवी जो है वो भगवान परशुराम पे आने वाली है, जो 2027 में रिलीज होगी। और पहली मूवी के जो कलेक्शन है, मुझे देख के लगता है कि यार अगली मूवी भी हिट ही जाने वाली है। अगर तुम लोग मूवी नहीं देखी तो जाके देखो, अगर देखी है तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।